सुपौल में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सुपौल में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। राघोपुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पटना में विधानसभा घेराव के बाद हुई एफआईआर को लेकर कहा कि हम बिहार की गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए गए थे। इसके लिए एक के बदले 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तब ही नीतीश कुमार ने जातीय गणना के बाद विधानसभा में यह बात कही थी, सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना था, जो अभी तक नहीं मिला। 20 साल से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे। आज तक सिर्फ 1.25 लाख परिवार को ही मिल सका है। अब जमीन के दाखिल खारिज में लूट मची है, भ्रष्टाचार है। इसी के विरोध में हम लोग आवाज उठाने गए थे। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में विधायकों के बीच मारपीट पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि लोग जब विधानसभा में गुंडा बदमाश शराब और बालू माफिया को जिताकर भेजेंगे तो संवाद तो होगा नहीं। बिहार की जनता ने देखा है कि पक्ष हो या विपक्ष, मारपीट और गाली गलौज की यहाँ की राजनीति की संस्कृति बन गया है। जनसुराज इसी व्यवस्था को हटाने के लिए है। प्रशांत किशोर ने इसी बीच विधानसभा चुनाव बहिष्कार के बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए है, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए तो करें, यह धमकी गिदर भभकी क्यों देते हैं? बहिष्कार कर दें, यह उनका निर्णय है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 बरस से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर एफआईआर हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए एफआईआर होना है तो 1 के बजाय 10 एफआईआर हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। विधानसभा में हाथापाई की स्थिति आई है सर। विधानसभा में कल हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, कैसे देखते हैं? विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका, गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार सरकार अपना बजट खर्च नहीं कर पाई है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? भाई, हर लोकतंत्र में सभी दल, लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गिदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं? बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है।